शुगर यानी कि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम रहती है। यंग एज में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है और अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो भी शुगर है वो कॉमन हो गई है। अगर आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, आप चाहते हो कि आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े और आप शुगर पेशेंट हो, तो क्या खाएं क्या न खाएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम जो खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉर्मली बोलते हैं शुगर है चीनी मत खाओ, चीनी नहीं खाओगे नहीं तो आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप चीनी नहीं खा रहे हो फिर भी आपकी शुगर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो, जो सब्जियां आप खा रहे हो, जो नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन का खाना है, उससे भी आपकी डायबिटीज़ बढ़ रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाते हैं तो उनसे उनकी शुगर लेवल है वो बढ़ता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डायबिटीज़, चाहे कोई सी डायबिटीज़ हो आपको, अगर आपके शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं खाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम ध्यान भी नहीं देते हैं, डेली रूटीन में सब कुछ खा रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखते हैं कि नहीं हमें डायबिटीज़ है तो हम मीठा नहीं खाएंगे। मीठे को आप अवॉइड करते रहते हो, फिर भी नोटिस करते हो कि यार शुगर क्यों बढ़ गई है, हमने तो मीठा खाया ही नहीं। शुगर बढ़ने के कारण है कुछ ऐसी सब्जियां जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उनको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। तो वो कौन कौन सी सब्जियां हैं वो जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आलू। आलू एक सब मतलब ऐसी सब्जी है जो हर घर में हर कहीं बनती है, हर घर में अवेलेबल होता है। नॉर्मली नेचुरली सभी लोग आलू खाते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आलू बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में होता है और स्टार्च भी पाया जाता है, जो दोनों ही शुगर पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। आपको क्या करना है, आलू है वो अवॉइड करने हैं। अब ये है कि बिल्कुल आलू, बहुत सारे लोगों को आलू पसंद होते हैं, तो ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से आलू अवॉइड कर दो। आप कुछ मात्रा में कुछ क्वांटिटी में आलू खा सकते हो, लेकिन फ्राइड आलू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं एकदम आलू को छोटा छोटा कट करके तेल में तल के और ऐसे अच्छे से डिशेस बना के खाते हैं। तो अगर आपने आलू को फ्राई कर लिया है तो उसका स्टार्च लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेवल और हाई हो जाता है, जिससे वो और नुकसान करने लग जाता है और शुगर लेवल को हाई कर देता है। तो अगर आप आलू को खा भी रहे हो तो हल्का सा सिर्फ आप उसको उबाल कर खा सकते हो, उसको फ्राई करके बिल्कुल ना खाएं। फ्राइड चिप्स, फ्राइड जो भी आता है आलू की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है और लिमिट में कुछ मात्रा में आप आलू खा सकते हो। और अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल ना खाइए। दूसरे नंबर पे आता है कॉर्न यानी कि मक्का। अभी लोग, बहुत सारे लोग, मक्का तो हेल्दी होता है, मक्का खाने से तो हेल्थ बढ़ता है, अच्छा होता है शरीर के लिए। नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, मक्का आप खाते हो तो वो अच्छा रहता है। मक्के में कोई बहुत ज़्यादा फाइबर्स नहीं होते हैं, मक्के में भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा भी उसमें होती है। तो मक्का डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्वीट कॉर्न डायबिटीज़ मतलब बहुत बार स्वीट कॉर्न है वो हम लोग मार्केट में जाते हैं खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है कि स्वीट कॉर्न खा लेते जब भी भूख लगे। तो नॉर्मल लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, बट डायबिटिक पेशेंट अगर स्वीट कॉर्न खाते हैं तो उससे क्या, स्वीट का मतलब ही मीठा, यानी ये जो कॉर्न होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। नॉर्मली बेबी जो कॉर्न होता है वो, तो उसमें स्टार्च की मात्रा, शुगर की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हाई होती है। अगर आप ये खाते हो तो आपकी इंसुलिन लेवल है उसमें प्रॉब्लम आती है, आपकी शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी शुगर है वो हाई हो जाती है। तो कॉर्न भी आपको अवॉइड करना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, और अगर आप खा रहे हो तो बहुत ही लिमिट लेवल में, मात्रा में आप कभी कभार खा सकते हो, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कीजिए। तीसरे नंबर पर आता है चुकंदर यानी कि बीट रूट। बीट रूट में भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, वो भी शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो आपको चुकंदर भी अपनी डाइट से मतलब डाइट में अवॉइड करना है। वैसे तो चुकंदर हेल्दी भी होता है नॉर्मल लोगों के लिए, बट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है।
उसके बाद आती है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ऐसे देखिए हेल्थ के मामले में वो काफ़ी सही भी रहता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उल्टा होता है। स्वीट पोटैटो यानी कि स्वीट का मतलब ही होगा मीठा, मीठा आलू अगर हिंदी में हम बोलते हैं ना, तो शकरकंदी को स्वीट पोटैटो बोलते हैं। अगर आप शकरकंदी खाते हो, शकरकंदी में स्टार्च की मात्रा, नेचुरल शुगर की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हाई होती है, उसमें फाइबर है वो कम होता है। अगर आप अगर आप स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी खाते हो डायबिटिक पेशेंट, तो उनके शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो भी अवॉइड करना होता है। थोड़ा बहुत वैसे चीज़ें मैंने बताया, लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी आप इसको अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। इसके अलावा है मटर। मटर बहुत सारे लोग ही बोलते हैं मटर में क्या प्रॉब्लम, तो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, ग्रीन सब्जी है, इससे तो एकदम से शरीर है उसमें हेल्दी रहता है, क्योंकि मटर है वो नॉर्मली सब्जियों में हम डालते हैं, हर सब्जी में हम डालते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन मटर भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें भी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है और हाई लेवल में पाया जाता है। तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनका शुगर लेवल इससे इंक्रीज हो जाता है, तो मटर भी आपको अवॉइड करनी है। ये तो है कुछ सब्जियां। अब बात करते हैं वेजिटेबल जूस की। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हम वेजिटेबल जूस पीते हैं, यानी कि सब्जियों का जो जूस है वो पियेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, क्योंकि अगर हम फ्रूट्स जूस पीते हैं तो उसमें थोड़ा चीनी होता है, मीठा मिल जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी नहीं होता। लेकिन वेजिटेबल जूस तो हम पी ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वेजिटेबल जूस भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों होता है, वेजिटेबल्स का जब जूस बनाते हैं तो उसका जो फाइबर होता है वो एकदम से निकल जाता है और सिर्फ पानी और लिक्विड रह जाता है, जिसके अंदर स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो शुगर लेवल होता है हल्का, जो वेजिटेबल्स का शुगर, नेचुरल जो शुगर होते हैं वो भी उसी में रहती है। और लिक्विड ज़्यादा होता है, फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, तो वो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि वो आपके एनर्जेटिक रखते हैं, लेकिन शुगर पेशेंट्स के यानी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वेजिटेबल जूस फ़ायदेमंद नहीं होता है। वेजिटेबल जूस में अगर आपको पीना है तो आप करेले का जूस पी सकते हो, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, या फिर आप आंवले का जूस पी सकते हो। अदरवाइज जो भी वेजिटेबल्स का आप जूस पीते हो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, आपकी शुगर लेवल को हाई ही करेगा, कम नहीं करेगा, नॉर्मल नहीं रखेगा, मेंटेन नहीं रखेगा। तो वेजिटेबल जूस भी आप अवॉइड कीजिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि वाइट राइस, मोस्टली है ना, ये होता है कि वैसे आप लोगों ने नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट है वो वाइट राइस उनको बोला ही जाता है। जो आटा होता है, मैदा होता है, मैदे से बनी चीज़ें होती है, वो सब उनको बोला जाता है कि आप उसको अवॉइड कीजिए। लेकिन जो राइस खाते हैं वो लोग उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं और वो नॉर्मली अपनी डाइट में राइस इंक्लूड करते हैं। अगर आप राइस खाने के शौकीन हो तो आप ब्राउन राइस खा सकते हो, उसमें शुगर लेवल कम होता है, तो वो स्टार्च लेवल भी कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेवल भी कम होगा, तो वो थोड़ा ठीक रखेगा। वरना तो आप अवॉइड कर सकते हो, तो आप चाहे वाइट हो ब्राउन हो सभी अवॉइड कीजिए। लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते तो ब्राउन राइस खा सकते हो वाइट की बजाय वाइट ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अगर आपको मतलब खाना ही है तो कुछ थोड़ी क्वांटिटी में बासमती जो राइस आते हैं वो खा सकते हो, थोड़ी क्वांटिटी में अच्छे से उबाल कर उसका पानी है वो निकाल के उसके बाद उसको खाइए, और थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना है। जो वाइट ब्रेड आते हैं उसको भी आपको अवॉइड करनी है, वो भी हेल्थ के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक होती है। तो हम लोग खाने की और चीज़ें जो होती है क्या क्या कौन सा मतलब आटा होता है उनके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो मोस्टली आप लोगों को पता ही है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको पता होता है कि ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। लेकिन सब्जियों के मामले में भूल जाते हैं, नॉलेज नहीं होता कि तो सब्जियां हैं, ये तो हेल्दी होती है, तो ये तो हम खा सकते हैं। तो जो मैंने आपको सब्जियां बताई हैं वो आपको अवॉइड करनी है, जितना हो सके उसको मिनिमाइज कीजिए, ताकि आपका डायबिटिक जो इंसुलिन लेवल है वो सही रखे, आपकी शुगर है वो इंक्रीज ना हो। तो इन सब्जियों को आपको अवॉइड करना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही हेल्दी, अगर आप चाहते हो आप हमेशा शरीर को हेल्दी रखिए, शुगर लेवल इंक्रीज ना हो, तो हर समय समय पर शुगर की जांच करते रहिए। अपने को जो भी आपके पास ग्लूकोमीटर है उससे आप अपने घर में ही रखिए, ताकि आपको नॉलेज है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद से ही जांच कर सके। अपने हेल्थ लेवल को बढ़ाने के लिए योगा, एक्सरसाइज, ये कम से कम आप 30 मिनट
वॉक जरूर कीजिए, ये शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लीजिए और हमेशा डॉक्टर को विजिट करते रहिए अगर कुछ भी आपको ऊपर या नीचे कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।